सर, आप लोगों में एक शिकायत ये है कि किसान एक हो जाए। अब हर किसान नेता यही कहता है कि किसान एक हो जाए, लेकिन किसान नेता एक क्यों नहीं हो पाते? मजबूरी आखिर क्या है, परेशानी क्या है कि किसान नेता एक होने में दिक्कत होती है, या फिर एक मंच पर आने में दिक्कत होती है? विचारों का एक जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, वो एक क्यों नहीं हो पाता? पहली चीज़, किसको बोलते हो किसान नेता? जिसने आज तक कभी खेती नहीं करी, उसके बाबा ने खेती नहीं करी, वो किसान नेता बन के बैठ गए हैं। आज ये भी तो है ना, समझ में आता है जिसके बाबा ने कुछ किया हो, उनके दूसरी जनरेशन ने किया हो, तीसरी ने किया हो, चौथी ने किया हो, या वो कुछ किसानों के लिए मरने मिटने को तैयार हो। केवल एक फैशन बन गया है किसान नेता बनना। आज से 7-8 साल पहले आप किसी घर में जाते थे ना, जो बच्चा खेती भी करता था, लड़की का रिश्ता जाता था घर के अंदर लड़के के, तो क्या ये बेटा क्या करता है? कोई नहीं कहता था कि खेती करता, क्योंकि शर्म आती थी बोलने में। प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है, चाचा के साथ लगा है, दुकान में लगा है, फला में लगा है, झूठ बोलते थे, खेती नहीं बोलते थे। पर आज फैशन बन गया, फैशनेबल हो गया है, किसान नेता है। किसान नेता है तो मंत्री से मिल लेगा, फला मिल लेगा, ये कर लेगा, डीएम से मिल लेगा, एसपी से मिल लेगा, अपने काम करा लेगा, निकाल लेगा। आज उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए, मैं तो 85 सोचता था, भारतीय किसान यूनियन के टुकड़े जो हुए हैं 85 हैं। कोई असली है, कोई शक्ति है, कोई महाशक्ति है, कोई भानु है, कोई प्रधान है, कोई अम्बाफ्ता है, कोई क्या है, पर सुना है कि 120-130 बन गए। अब जिसको आप हटा दोगे जिला अध्यक्ष से, वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। तो ऐसे किसान नेताओं को क्या फ़ायदा? बिल्कुल। जब मैं उठा था मैं वहाँ से 27 जनवरी को, तो मैं 2 चीज़ कही थी। मैंने कहा था हम यहाँ पर मल्लम पट्टी कराने आए हैं, हमें पीड़ा है, हम अस्पताल तोड़ने नहीं आए हैं, हम एमएसपी की लड़ाई बाहर ही लड़ेंगे, और लड़ी हमने, और लड़ रहे हैं। आगे सर क्या प्लान है, किस तरह से ये लड़ाई आगे? वही मैंने कहा ना, आगे बताता हूँ आपको। इसमें जो है इन लोगों ने क्या किया, तोड़फोड़ जो करी, उस पर सरकार ने ट्वीट निकाल दिया। अमित मालविया है कोई, उसका ट्वीट था कि वीएम सिंह जब वो पीलीभीत से लड़ा था चुनाव, तो 632 करोड़ उनकी आमदनी थी, उनकी संपत्ति थी। आज वो 40,000 करोड़ का मालिक बन गया है। मैंने उस पर जवाब दिया, जो आज तक मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। मैं क्या, प्रधानमंत्री को चाहिए कि इतने किसान संगठन बन गए हैं, पहले मेरी जांच कराओ सीबीआई से, बाकी सबकी जांच कराओ। बाबा के पास कितनी संपत्ति थी और तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो वो एक किसान ट्रस्ट बना के उसमें डाल दो, किसानों के बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाएगा, उनकी शादियों में काम आ जाएगा। बनाओ ना। जितने नेता बने हैं अर्जी फर्जी, सब दुकानें बंद करके भागेंगे, और किसान चैन की सांस लेगा। फिर आज उसको लूटने में हमारे लोग लगे हुए हैं। सर जांच शुरू हुई आपके ऊपर? नहीं हुई थी आज तक, कुछ नहीं हुआ। मेरी जांच कहाँ से? मेरे तक जितना है संपत्ति बाबा की है, मेरे तो कम हो गई है। अगर ईमानदारी से करें, जिसकी कम होगी उसको लौटा देना। मैं बेचता हूँ, काय के लिए बेचता हूँ? आंदोलन में भी लगता है ना मेरा पैसा, और कहाँ लगता है मेरा पैसा? ना बच्चे हैं जिनके ऊपर खतना है, किसी के ऊपर होता है, तो ठीक है, पर कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। आपके नाक के नीचे बैठ के एक आदमी 632 करोड़ का 40,000 करोड़ बना गया है। एक काम करिए, मुझे 632 करोड़ दे दीजिए और सारी संपत्ति ले लीजिए मेरी। जवाब ही नहीं, कहाँ से जवाब आएगा? ये सब पागलपन चलता है। अब आपने पूछा कि आगे क्या करना है। देखिए, पीछे जब मैं बीमार था, बहुत बीमार था, ऊपर जाने का डंका बच चुका था, सबकी दवा दारू तो अलग रही,
सबकी दुआ से ही बचा, मैं तो मानता हूँ। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में उससे ही बचा। अब मेरा सोचना ये है, किसान कब तक आंदोलन करते रहेगा? 75 साल तो हो गए। एक पैटर्न बन गया, आंदोलन करो, कोई उसको बेच देगा, अपने घर आ जाओ, नए आंदोलन की शुरुआत फिर करो, फिर कोई और आ जाएगा बेचने के लिए। हमारा कहना यह है कि अगर नौजवान इस देश को अपने हाथ में लेना चाहता है, आज की तारीख में मेरे ख्याल से करीब अंदाज से 60-65 करोड़ नौजवान होगा इस देश के अंदर कम से कम, और उनमें से 90% नौकरी नहीं है उनके पास। अगर उनसे कहा जाए कि भाई तुम राजनीति करो, केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के अलावा उनके राजनीति है ही नहीं कोई। टिकट जिस पार्टी से लोगे 2-3 करोड़ का मिलेगा, 2-3 करोड़ ऊपर लगेगा, ना लड़ पाएंगे ना कभी। अगर 2-3 करोड़ हो तो राजनीति में क्यों जाए, अपना धंधा कर लेंगे वो। बिल्कुल। और आज वही तो होता है कि बच्चे बोलते हैं बाप से, ज़मीन बेच दे। बोले क्या करेगा? बोले तू तो बेच दे। बोले नहीं, पुश्तैनी से को देखो जाऊंगा। बोले बता मरेगा कब, मैं तो बेचने को बैठा हूँ। ये बच्चों का हाल है।